कि शिवानी ये सब करवा रही हैं, तो भैया शिवानी का नाम अगर इसमें आ गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब वहां पर ये रीत रिवाज बन चुका है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सोशल मीडिया से संबंधित हो, चाहे किसी गांव समाज का मुद्दा हो, चाहे किसी के घर का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, चाहे मतलब किसी भी विभाग की कोई भी समस्या हो, शिवानी का नाम उसमें आना लाजमी है। तो लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, शिवानी विरोधी हो चुके हैं पूरी तरीके से, जो है उनकी आंखों पर शिवानी के विरोध की पट्टी चढ़ चुकी है। तो उन्हें हर चीज में, यहाँ तक कि अभी अगर आंधी तूफान बारिश वर्षा कुछ भी हो जाए तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार शिवानी को ही बता देंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने कुछ क्लिप्स देखी, कुछ रील्स देखी, तो उनका क्या मतलब है आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, और जो लोग जानते होंगे तो उनको पता भी होगा। लेकिन जिनको नहीं पता उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे, और आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और उसके बाद में ही अपनी कोई राय बनाएं आप लोग, और कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल मैंने जो वीडियो एक डाला था, जिसमें हमने बात की थी कि शिवानी की मम्मी ने ईशू को जो पनिशमेंट दिया था, तो उसके विषय में जो है उनके खिलाफ शिवानी के वीडियो में काफ़ी कमेंट आ रहे थे, नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। लेकिन मेरी ऐसी सोच थी, मुझे ऐसा लगता था कि घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है और वो इस तरह से अगर कोई कदम उठाता है तो वो इतना ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला भी नहीं है जिस हिसाब से लोग परेशान हो रहे थे। बच्चों के साथ में बच्चों को सुधारने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी घर में होनी चाहिए, और सबके यहाँ होती हैं। वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं था जिसके लिए उनकी मम्मी को इतना ज़्यादा ब्लेम किया जाए। और मैंने आप लोगों से अपनी राय देने को भी कहा था, और आप लोगों ने बहुत ही सकारात्मक कमेंट किए, आप लोगों ने जो है मेरा साथ दिया। आप लोगों का मानना ये था कि हाँ, जो भी उनकी मम्मी ने किया वो इतना गलत नहीं था। हाँ, ये बात अलग की है कि जब बच्चा बराबर का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन प्यार के साथ साथ में थोड़ी कड़ाई भी ज़रूरी है। और साथियों, उसमें कुछ कमेंट इस प्रकार के भी आए कि मुझे लगा उनका भी थोड़ा-सा जवाब देना चाहिए मुझे, उनके विषय में भी बात करनी चाहिए। जैसे किसी मेरे एक साथी ने ये शंका ज़ाहिर की कि बराबर का बच्चा हो गया, इस प्रकार की मारपीट करके अगर उसके मन में कुछ गलत ख़्याल आ जाए, कुछ करने का ख़्याल आ जाए, तो ये चीज़ें गलत हैं, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, और इस प्रकार से ये चीज़ सोचकर कि बच्चे कोई गलत कदम ना उठा लें या अपने आप को कोई हानि ना पहुँचा लें, तो उनको क्या कोई बात सिखाई नहीं जाएगी। ये किस प्रकार का लॉजिक हुआ कि बच्चे कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें? मतलब ये तो फिर एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात हो गई। बच्चे हर अपनी अच्छी-बुरी डिमांड को इसी तरह से माँ-बाप से मनवाएँगे, और इस तरह का जो है दबाव बनाएँगे कि हम अपने आप को कुछ कर लेंगे, नहीं तो ये बात मानिए, वो बात मानिए। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। इस प्रकार का कोई लॉजिक मेरी समझ में तो नहीं आता। इस डर से आप बच्चों को समझाना छोड़ देंगे, या उनके साथ सख्ती बरतना छोड़ देंगे, या उन्हें गलत करने से मना कर देंगे, तो कैसे काम चलेगा? वहीं पर साथियों, हमारे एक दूसरे साथी ने एक चीज़ लिखी कि यीशु अपनी नानी के घर पे रहता है, अगर दादा-दादी के घर पे होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, और भी मेरे साथियों की यही शंका थी कि वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अपने घर पर चले जाना चाहिए। सुमन दीदी को और उनकी मम्मी बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, दादा दादी के घर पे रहने का मतलब अपने घर पे रहना, और जब अपने माँ बाप के घर पे आप रह रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, तो फिर बच्चों के साथ में क्या कोई मेहमानों वाला व्यवहार तो होगा नहीं। सभी के घर में अपने बच्चे होते हैं, उनको सिखाने के लिए समझाया भी जाता है, मारा पीटा भी जाता है। तो अगर अपने घर पे होता तो हो सकता है इससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलता, या हो सकता है वो इस समय उसके अंदर अगर कोई कमियां हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कमियां उसके अंदर होती। तो ये चीज़ कहना कि वो अपने घर पे होता तो मार नहीं पड़ती, तो ये गलत बात है, क्योंकि अपने घर पे तो फिर कोई पर्दा होता ही नहीं। अगर कोई भी गलती होती तो उसके लिए पनिशमेंट किया जाता। और नानी के घर पे रहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक साथी ने लिखा कि नानी के घर पे हमने पहली बार सुना है कि बच्चों को प्यार दुलार दिया जाता है, लेकिन हम पहली बार सुन रहे हैं कि वहाँ पर जो है बच्चों को सुधारा भी जाता है। तो हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे, देखिए, कि नानी के घर का मतलब हुआ अपने मामा के घर पर। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सभी लोग बचपन में या अब भी अपने मामा के घर जाते थे, नाना नानी के घर पर जाते थे। तो गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, कोई फंक्शन होता था तब जाते थे, या कभी कोई ऐसा मौका लगा तब जाते थे, घूमने के हिसाब से जाते थे। अब जिन लोगों के नाना नानी का घर, मामा मामी का घर अगर पास में है तो वो हो सकता है मतलब जल्दी उनका आना जाना हो, लेकिन हमारे नाना नानी का घर तो बहुत दूर है। वहाँ जाना जो है इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता जब तक कोई काम ना हो। वो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी जाते थे, आप सभी लोग भी जाते होंगे, तो एक घूमने के हिसाब से जाते थे। अब जब आप कहीं पर मेहमान बनकर जाते हैं, और मामा के यहाँ भांजियों की बहुत ज़्यादा आवभगत होती है, और वहाँ पर बहुत जो है उनको मान सम्मान मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, मेहमान की तरह कहीं जाना और वहाँ पर रुकना, और फिर वहाँ पर जो मान सम्मान मिले, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है तब जब आप मेहमान की तरह कहीं आते जाते हैं, तब वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सुमन दीदी शुरू से ही अपने मायके में रही हैं, और ईशु और उनके जितने भी भाई बहन हैं वो सब लोग वहीं पर पैदा हुए हैं, और शिवानी की मम्मी ने वो मकान सुमन दीदी के नाम ही कर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए साथियों, तो सुमन दीदी के लिए वही उनका घर हुआ।
अब वो यीशु की नाना नानी का घर तो है, वो अलग की बात है, लेकिन मेन जो है उनकी जन्मस्थली, उनका जो मेन घर है वही हुआ। मेरे हिसाब से उनके लिए मेहमान नवाजी तो दादा दादी के घर पे होगी, क्योंकि वहाँ पर वो कभी कभी जाते हैं, तो मेहमान तो वो वहाँ के लिए हुए। लेकिन यहाँ पर ये अपने ही घर में हैं। अब यहाँ पर ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि वो अपने नाना नानी के घर पे हैं, नहीं, यहाँ पर वो अपने ही घर पे हैं। और जब आदमी अपने घर पे होगा तो उसके साथ वही व्यवहार होगा जो घर वालों के साथ होना चाहिए। वहाँ पर फिर वो मेहमान नहीं है। जैसे आप लोगों के लिए मैं बता दूं थोड़ा समझाने के लिए, किसी की अगर शादी होती है और वो अपनी ससुराल में रहता है, वहाँ पर जो है घर जमाई बन के, तो वहाँ पर फिर उसको क्या उस तरह का मान सम्मान मिल पाता है जैसे कि अन्य दामादों को मिलता है जब वो गाहे बगाहे जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। कारण ये नहीं है कि वहाँ पर रहने पर जो है उनको जो है हीनता की दृष्टि से देखा जाने लगता है, या उनके साथ में जो है ये बात हो जाती है कि अब तो यहीं पड़े रहते हैं, ये सब मजाक की बातें हैं, वो नहीं। लेकिन बात ये हो जाती है कि आप कहीं पर कभी कभी जाते हैं और फिर कहीं पर आप परमानेंट रहते हैं, तो दोनों चीज़ों में अंतर हो जाता है। तो इस हिसाब से अब जैसे उदाहरण के लिए क्या मैं ऐसे ही बता दूं कि मान लीजिए चलिए शिवानी के जीजा ही हैं, अब तो वो परमानेंट वहीं पर रहते हैं, तो वहाँ पर क्या उनको अब इस हिसाब से भले ही उनसे जीजा कहा जाता हो, पूरा गांव उनको दामाद मानता हो, वो एक अलग की चीज़ है, लेकिन वहाँ पर अब वो इस तरह से घुल मिल चुके हैं, वहाँ के मतलब जो है मूल निवासी हो चुके हैं, तो उनको उसी हिसाब से वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। अब आप ये सोचें उनके साथ मेहमानों वाला बर्ताव हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस हिसाब से ये बात कहना कि यीशु के लिए वो जो है नाना नानी का घर है, वो वहाँ का मेहमान है, तो ये गलत बात है। और वहाँ पर आप लोग खुद ही सोचिए कि शिवानी के घर में फिर बच्चों को गाइडेंस करने वाला है ही कौन। अगर उनके पापा की बात करें, मतलब शिवानी के जीजा की, तो वो खुद ही नहीं इतने सक्षम है, वो बच्चों को क्या गाइड करेंगे, उनकी हालत तो आप लोग देखते ही हैं। दीदी उनकी इतनी सीधी हैं, शिवानी खुद उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो मौसी हैं। तो वहाँ पर अगर कोई कंट्रोल कर सकता है बच्चों को तो वो शिवानी की मम्मी है। दूसरी एक चीज़ ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि यीशु बहुत सीधा लड़का है, मेहनती लड़का है, अच्छा लड़का है, सब बातें सही हैं, लेकिन यही उम्र होती है बच्चों के संभलने की और लड़खड़ाने की। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को याद दिलवा दूं कि शिवानी ने ही अपने एक वीडियो में ये चीज़ बताई थी और दिखाई भी थी कि यीशु किसी लड़की से बात कर रहा था फ़ोन पर। शिवानी ने ये बात बताई थी, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो एक यही उम्र होती है बच्चों को संभालने की। इस हिसाब से मैंने कहा है कि शिवानी की मम्मी ने जो कुछ भी किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा होना चाहिए घर में। हाँ, वो अलग की बात है कि कहीं पर जो है सख्ती ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर थोड़ी कम होती है, तो कुछ चीज़ें समझाई भी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए पनिशमेंट देना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग कोई डिश बनाते हैं, कोई व्यंजन बनाते हैं, तो उसमें हर चीज़ की मात्रा जब बराबर रहेगी, मसालों की, नमक की, हर चीज़ की मात्रा जब बराबर रहेगी तभी उसमें स्वाद आएगा। वरना अगर मसालों का बैलेंस बिगड़ा, नमक का बैलेंस बिगड़ा, तो समझ लीजिए उस डिश का स्वाद बदल गया, उसका स्वाद बिगड़ गया। इसी प्रकार से जीवन में प्यार और पनिशमेंट, सख्ती, दोनों का जब तक बराबर बैलेंस नहीं होगा तब तक जो है बच्चे के अंदर सुधार होना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो हुआ है ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, वो अलग की बात है। तो इतना उन्होंने भयंकर मारा भी नहीं था जिस हिसाब से उनके लिए लोगों ने ट्रोलिंग की, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी गलत लगी, तो इसलिए मैंने कहा था। तो हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बातों से संतुष्टि मिली हो, अगर सही लगी हो तो कमेंट करके बता देना। अब साथियों बात करूँगा एक बहुत ही संवेदनशील विषय की। दोस्तों, आज सुबह मेरे वीडियो पर कमेंट आता है, इसी वीडियो पर जिसकी मैं बात कर रहा था, और उस पर एक भाई ने मुझे एक जानकारी दी कि भैया मैं थोड़ी अलग हटके बात करना चाहता हूँ कि गोरेलाल भाई के यहाँ जो उनके भतीजे और भतीजी का एक्सीडेंट हुआ था, तो पूनम की जहाँ पर शादी हुई थी, तो वहाँ से जो है गोरेलाल भाई पूनम की शादी का सारा सामान, दहेज का सारा सामान वापस ले आए। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? और लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं वो तो इसे गलत बता रहे हैं। अब साथियों, ये न्यूज़ मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि इस तरह की बात मैंने सुनी ही नहीं, यूट्यूब पर तो बिल्कुल नहीं सुनी। तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया आप मुझे जानकारी नहीं है, जब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं देखूंगा अपनी आंखों से तो मैं इस विषय पर क्या कहूँ। अगर आप जानते हैं कि ये सब कहाँ पर है तो आप बताइए, मैं देखूँ जाकर। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि पूनम के जो देवर हैं उन्होंने जो है वीडियो डाल के ये चीज़ बताई कि पूनम भाभी के दहेज का सारा सामान वापस उनके मायके जा रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई। तो मैंने सोचा हो सकता है कि इनको कोई भ्रम हुआ हो या कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होती तो ये तो मतलब एक बड़ी न्यूज़ थी, तो ये यूट्यूब पर तो छाई होती, पता होता इस विषय में। तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि अगर कोई वीडियो आएगा तब देखेंगे। तो दोस्तों, अभी वीडियो शूट करने के लगभग 2 घंटे पहले मैंने देखा एक वीडियो आया, एक मैम है जो चैनल चलाती हैं और वो अपना फेस नहीं दिखाती हैं, उस पर उनके कमेंट मेरे वीडियो पर भी आते हैं। नाम देखिए मेरे दिमाग से उतर गया है, नहीं तो मैं ज़रूर बताता। तो उन्होंने अपने वीडियो में ज़रूर ये बात कही कि मतलब जो है ये शादी का पूरा सामान जो है वापस आ गया है, दहेज का पूरा सामान। और ये जो है मतलब उनके हिसाब से ऐसा था कि हो सकता है कि वो पूनम का जो देवर है वो फेम पाने के लिए ऐसा कर रहा हो, उसने ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो मैं इन बातों से थोड़ा-सा इत्तेफाक नहीं रखूँगा। फिर मैंने क्या किया कि पहले इस चीज़ की सच्चाई पता लगाई जाए। तो मेरे पास उनके देवर की, मतलब पूनम के देवर की कोई आईडी वगैरह नहीं थी इंस्टाग्राम की। तो मैंने पहले शिवानी की आईडी खोली, उसमें से फिर
प्यारे लाल की आईडी निकाली और प्यारे लाल की आईडी से उनकी फ्रेंड लिस्ट से फिर बड़ी मुश्किल से जो है मैंने अंदाज़ा लगा के, क्योंकि उनका नाम भी मुझे नहीं पता था, तो मैंने 2-4 आईडी खोल के देखी तो एक कुलदीप नाम की आईडी थी। अब मुझे पता नहीं कि वो पूनम के देवर ही हैं या हो सकता है भैया कोई और हो, मैं नहीं बता सकता हूँ। कुलदीप नाम की एक आईडी थी, उसमें फिर मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे कुछ रील्स मिली जिन पर यह चीज़ लिखी थी कि पूनम भाभी की दहेज का सामान वापस जा रहा है। एक रील पर साथियों ये लिखा था कि पूनम भाभी जब थी तब उनका कमरा और उनके जाने के बाद उनका कमरा, इस तरह से 3-4 रीलें दिखाई गई। तो वही चीज़ मैंने जो है अपने वीडियो के शुरुआत में वो क्लिप्स आप लोगों को दिखाई हैं कि ये वही रील्स हैं जिनकी बात हो रही थी, जिनके विषय में कमेंट आया था। अब उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी थी, तो इन क्लिप्स को देखने के बाद में ये चीज़ तो साबित हो गई कि हाँ, इस तरह की बात तो है, क्योंकि उसमें गोरेलाल भाई भी दिखाई पड़ रहे हैं और सामान जो है आता जाता दिखाई तो पड़ रहा है। ये लग रहा है कि हाँ, कोई सामान घर से निकाल के और कहीं पे लोडिंग किया जा रहा है। अब गोरेलाल भाई एक अलमारी थी, उसमें से कुछ सामान वगैरह निकाल रहे थे, बेड वगैरह चढ़ाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों से साबित तो होता है कि हाँ, सामान तो जो है शायद वापस आया है और ये चीज़ सही है। अब जैसे वो मैम कह रही थी अपने वीडियो में कि हो सकता है वो लड़का फेम पाने के लिए ऐसा करे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ, और जहाँ पर 2-2 मौतें हुई हों तो वहाँ पर उनके लिए इतना बड़ा झूठ फेम पाने के लिए कोई नहीं बोलेगा। और मुझे लगता नहीं है कि वो झूठ हो, और उन रील्स को देखने के बाद ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई लड़ाई झगड़े का माहौल हो या कुछ वहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती। अब साथियों मेरे हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि ऐसा भले ही हुआ हो, क्योंकि अभी पूनम की शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, केवल 1 साल का समय हुआ था और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो अब जो पूनम की ससुराल वाले हैं या कहें पूनम के जो हस्बैंड हैं, उनकी भी पूरी लाइफ उनके सामने पड़ी हुई है। तो हो सकता है कि उनके यहाँ ऐसा कुछ विचार बन रहा हो कि अभी नहीं तो थोड़े समय बाद उनका कोई दूसरी शादी का विचार हो, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई आदमी यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता है और पूरी लाइफ उनके सामने पड़ी है, कोई बच्चे वगैरह भी नहीं थे। तो हो सकता है उनके घर में इस तरह का विचार बना हो और उन लोगों ने स्वयं ये निर्णय लिया हो कि अब पूनम तो रही नहीं, या उनके यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और शादी में जो है उनके पिताजी ने काफ़ी कर्ज वगैरह लेकर शादी भी की थी, ये तो सभी को मालूम है। तो हो सकता है उनके मन में खुद ही ये विचार बना हो और उन्होंने स्वयं बुलाकर वो सामान वापस कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक सराहनीय कदम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये कम से कम उनके सर से जो है कुछ तो बोझ उतरेगा, पूनम के पिताजी के सर से, प्यारे लाल के पिताजी के सर से, तो उनको बहुत राहत मिलेगी अगर उनका कुछ सामान वापस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही हुआ होगा, क्योंकि अपनी तरफ से ये कहेंगे नहीं भाई, जाहिर सी बात है, प्यारे लाल और पूनम के पिताजी या गोरेलाल भाई ये अपनी तरफ से तो कहेंगे नहीं कि नहीं हमारी बेटी नहीं रही, अब हमें जो है हमारा सामान वापस कर दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उन लोगों ने ही हो सकता है कि इंसानियत दिखाते हुए और वो सामान वापस करने की बात कही हो। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इसमें आप लोग नेगेटिविटी ना ढूंढें जब तक कोई बात पता नहीं है तब तक, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुमान है 100% यही बात होगी, क्योंकि अब जब उनकी दूसरी शादी होगी, फिर वो अपना दूसरा जीवन शुरू करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, तो आने वाले शख्स के लिए भी समस्याएं होंगी, दिक्कत होगी। तो हो सकता है इस हिसाब से उन्होंने सोचा हो कि अब हमें इनका सामान वापस कर देना चाहिए, तो उन्होंने वापस किया हो। तो ये बात सही है कि सामान वापस हुआ है, इन रील्स से तो यही पता लगता है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत किया और ऐसा वैसा, उनके बारे में काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और गलत बोला जा रहा है, तो किसी को गलत बोलने से पहले हमें ये सोचना सही चाहिए कि आखिर वजह क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो यही वजह रही होगी कि उन्होंने स्वयं ही ये बात कही होगी कि अब जो है सामान वापस कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे आने वाले समय में अपने लड़के के लिए दूसरी शादी का विचार रखते हों। तो फिर इस सामान की जो है उनको क्या आवश्यकता रहेगी, और वहाँ पर रहेगा तो आने वाले शख्स के लिए आने वाले दिनों में समस्याएं होंगी, दिक्कत तो होगी ही। तो इस हिसाब से हो सकता है ये चीज़ें रहीं। और बाकी साथियों, जो वीडियो मैंने देखा था, जिन मैम का वीडियो मैंने देखा था, उनमें वो ये भी कह रही थी, कुछ कमेंट इस हिसाब से आए हैं कि शिवानी ये सब करवा रही हैं। तो भैया, शिवानी का नाम अगर इसमें आ गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पर ये रीत रिवाज बन चुका है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सोशल मीडिया से संबंधित हो, चाहे किसी गांव समाज का मुद्दा हो, चाहे किसी के घर का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे मतलब किसी भी विभाग की कोई भी समस्या हो, शिवानी का नाम उसमें आना लाजमी है। तो लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, शिवानी विरोधी हो चुके हैं पूरी तरीके से, जो है उनकी आंखों पर शिवानी के विरोध की पट्टी चढ़ चुकी है। तो उन्हें हर चीज़ में, यहाँ तक कि अभी अगर आंधी तूफान बारिश वर्षा कुछ भी हो जाए तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार शिवानी को ही बता देंगे। तो अगर किसी ने इस तरह का कमेंट किया है कि शिवानी ये सब करवा रही हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लोगों की मानसिकता ही इस प्रकार की हो चुकी है। बाकी साथियों ये नहीं सोचते हैं, ये लॉजिक नहीं लगाते हैं किसी बात का कि आखिर क्या वजह हो सकती है, शिवानी ऐसा क्यों कराएंगे किसी के घर में घुस के, उनको क्या पड़ी है बताइए। ये डिसीजन गोरेलाल भाई और उनके परिवार का है, ये डिसीजन पूनम के ससुराल वालों का है, उसमें शिवानी का क्या काम। लेकिन अब बोलने वालों को कौन मना करे, उन्हें तो हर जगह शिवानी दिखाई पड़ती है। तो अब इन चीज़ों पर ध्यान भी हमको नहीं देना चाहिए, और मैं इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि कहने वाले बस यही कहेंगे, हर चीज़ के लिए उनके लिए तो जिम्मेदार शिवानी ही है। तो साथियों, ये जो विषय आज मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा इस पर मैं थोड़ा बात करूं, और आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैंने बात बताई है वो बात सही है कि वाकई में ऐसा ही हुआ होगा जैसा मैंने बताया है, या जिस प्रकार के लोग
उन वीडियोज़ पर इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हुआ, ऐसा कहाँ होता है, ये कहाँ का रिवाज है, तो ये सारी चीज़ें सही हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक किसी बात की, किसी घटना की सच्चाई ना पता चले, तो उस पर जो है हमको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बाकी हो सकता है कि ये चीज़ शायद हमको पता चले, बताई जाए कि ऐसा कुछ हुआ है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये सोशल मीडिया का कोई मुद्दा है जिस पर शिवानी कोई बात करेंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई वहाँ पर बताने वाला तो है नहीं वीडियो बना के। तो हो सकता है बाई चांस कभी शिवानी इसके विषय में कुछ बता दें, और मेरे हिसाब से अगर शिवानी अगर कुछ बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, भले ही थोड़ी-सी अपनी तरफ से जानकारी दे दें कि क्या हुआ था। तो जिस प्रकार से वो 4 वीडियोज़ देखने के बाद में इंस्टाग्राम पर लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ चल रही हैं, और लोग जो है पूनम के ससुराल वालों को या उस लड़के को, मतलब पूनम के देवर को या उनके हस्बैंड को गलत बोल रहे हैं, तो उनकी भी शंका का समाधान हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँचे, शिवानी या अभिषेक भाई किसी के पास पहुँचे, तो वो भले ही मुँह ज़बानी थोड़ा-सा बता दें इसके विषय में कि आखिर में हुआ क्या था, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग साथियों क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।